हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली 2 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं। एक तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डी में पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होता है। देखो, पोस्ट अलॉटमेंट के पीछे सिर्फ 3 फैक्टर काम करते हैं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस और यहाँ पर जो है आपके मार्क्स। इन तीनों चीजों को किस तरह से रीएडजस्टमेंट करके आपको एक पोस्ट दी जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी में या फिर रेलवे में जो पैनल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं 4 प्रकार के आपके पैनल होते हैं। एक आपका प्रोविजनल पैनल होता है, एक आपका सप्लीमेंट्री पैनल होता है, एक आपका रिप्लेसमेंट पैनल होता है और एक आपका डाइवर्जन पैनल होता है। अब ये पैनल होते क्या है, किस तरह से काम करते हैं, कब कौन सा पैनल आपका दिया जाता है, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट अलॉटमेंट के बारे में। मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर रेलवे में जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है वो किस आधार पर होता है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल वे में बताऊंगा। 3 फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। छोटे से एग्जांपल से समझ लो, 2 स्टूडेंट है, एक राम है एक श्याम है, दोनों की प्रेफरेंस बिल्कुल सेम है, दोनों के जो मार्क्स है वो भी बिल्कुल सेम है। अब यहां पे काम करेगा मेडिकल। देखो, मान लेते हैं कि दोनों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे पॉइंट्समैन की पोस्ट को भरा है। अब पॉइंट्समैन किसको मिलेगी? पॉइंट्समैन उसको मिलेगी जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होगा। मान लो राम का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, श्याम का A2 नहीं है, उसका B1 है, तो ये पोस्ट जो है पॉइंट्समैन की राम को मिलेगी। यानी कि सबसे जो मेन फैक्टर हुआ वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद जो दूसरा फैक्टर काम करता है वो होता है आपके मार्क्स। जैसे एग्जांपल फिर से लेते हैं, राम है श्याम है, दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, दोनों ने यहां पे पहली प्रेफरेंस पे पॉइंट्समैन को भरा है, लेकिन अब यहां पे आपके मार्क्स काम करेंगे। मान लो कि राम के जो मार्क्स हैं वो श्याम से ज्यादा है, तो वो पोस्ट पहले राम को दी जाएगी, ना कि श्याम को। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके मार्क्स होते हैं। इसी तरह से जो तीसरा फैक्टर है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस होता है। अब इसको भी समझ लेते हैं। मान लो राम है श्याम है, दोनों के मार्क्स भी इक्वल हैं, दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड भी सेम है। अब यहां पे आपकी प्रेफरेंस भी देखी जाती है। अगर राम ने नंबर 1 पर पॉइंट्समैन भरा है लेकिन श्याम ने नंबर 1 पर ट्रैकमैन भरा है, तो उसको ट्रैकमैन मिलेगी और उसको पॉइंट्समैन मिलेगी। ठीक है ना? तो इस तरह से ये तीनों चीजें मिलकर आपको एक पोस्ट दिलाती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो आपका रेलवे है, रेलवे की कोई भी भर्ती हो, उसमें 4 तरह के पैनल आपको देखने को मिलते हैं। ये 4 तरह के पैनल कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर प्रोविजनल पैनल होता है, नंबर 2 पर सप्लीमेंट्री पैनल होता है, नंबर 3 पर आपका रिप्लेसमेंट पैनल होता है और नंबर 4 पर आपका डाइवर्जन पैनल होता है। तो इन पैनल के बारे में बात करने से पहले मैं एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि सर वेटिंग लिस्ट में और सेकंड डिवी लिस्ट में क्या अंतर होता है। तो छोटा सा डिफरेंस है, यहां पे समझ लो। अगर आपकी भर्ती में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है तो होगा क्या, जब 100 सीट्स पर जो है 105 कैंडिडेट को या फिर 110 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उन सभी का डीवी मेडिकल करा लिया जाएगा। यानी कि आप एक्स्ट्रा अगर 10 में बैठे हुए हैं तो जैसे ही यहां पे किसी स्टूडेंट की कमी लगती है तो आपका डीवी मेडिकल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधा आपको जो है एंट्री दे दी जाती है, ज्वाइनिंग आपको दे दी जाती है। सेकंड डीवी लिस्ट में थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। जैसे 100 सीट्स पर 100 ही स्टूडेंट को बुलाते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर 5 या 10 स्टूडेंट को बुला के उनका डीवी मेडिकल कराया जाता है, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। दोनों में कौन सा बेनिफिशियल है? तो वेटिंग लिस्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि डीवी मेडिकल पहले ही हो जाता है, कम टाइम में आपको जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। सेकंड थर्ड डीवी में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, हालांकि वो भी अल्टरनेट वे में जो है आपका वेटिंग की तरह ही काम करता है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन सवाल पर कि ये जो पैनल्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है। एक पर जो पैनल आता है उसको बोला जाता है प्रोविजनल पैनल। अभी आप लोगों ने देखा बिलासपुर की तरफ से और ये आपका अजमेर की तरफ से पैनल आया है। ये जो पैनल होता है यानी कि जो फाइनल लिस्ट होती है, आप इसको फाइनल पैनल भी कह सकते हैं, लेकिन इसको फाइनल पैनल ना कह के प्रोविजनल पैनल कहा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि प्रोविजनल शब्द यूज करने से उसमें बाद में अगर कोई चेंज करना हो तो वो भी कर दिया जाता है। तो ये वाला जो आपका पैनल होता है ये आपका प्रोविजनल पैनल कहलाता है। उसके बाद में आपका आता है सप्लीमेंट्री पैनल। अब देखो, पहले सप्लीमेंट्री पैनल क्या होता है ये आपको बताता हूं, फिर कब लागू होता है वो भी आपको बताऊं। सप्लीमेंट्री पैनल का मतलब क्या होता है कि अगर 100 सीट्स हैं तो वहां पर 110 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। जो 100 स्टूडेंट पहले सेलेक्ट किए जाते हैं, अगर उनमें से वहां कोई रिजेक्ट होता है तो उसकी बजाय जो 10 स्टूडेंट बाहर बैठे हैं उनको एज अ सप्लीमेंट्री यूज कर लिया जाता है और उनको वो पोस्ट दे दी जाती है। लेकिन सप्लीमेंट्री पैनल काम तभी करता है जब आपकी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लीमेंट्री पैनल काम नहीं करता है, क्योंकि 100 सीट्स पर अगर 100 ही स्टूडेंट है तो वहां पे सप्लीमेंट्री पैनल काम नहीं आता है। नंबर 2 पर आता है आपका रिप्लेसमेंट पैनल। रिप्लेसमेंट पैनल का मतलब मैं आपको बता दूं, शब्द से ही पता लग रहा है, रिप्लेस करना, किसी को उठा के उसकी जगह दूसरे बंदे को लाना, ये रिप्लेसमेंट पैनल कहलाता है। जैसे अभी एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, 100 स्टूडेंट बुलाए गए हैं 100 सीट्स पर, मान लो 10 सीट बाद में वैकेंट रह जाती है तो सेकंड थर्ड डीवी को जारी करके उनकी जगह पर रिप्लेस किया जाता है, यानी कि दूसरा बंदा वहां पे ज्वाइनिंग लेता है, तो उसी को कहा जाता है आपका रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट पैनल। तो रिप्लेसमेंट पैनल की कंडीशन ये है कि जिस तरह से अभी आपकी भर्ती चल रही है इसमें रिप्लेसमेंट पैनल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग का प्रावधान नहीं है। मान लो कि यहाँ पे पैनल आने के बाद 10 स्टूडेंट की शॉर्टेज पड़ती है, तो वहां पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी करके स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, कट ऑफ को लो किया जाएगा, उनका डीबी मेडिकल करा के और उनको फिर से जॉब दी जाएगी। तो ये होता है आपका रिप्लेसमेंट पैनल। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं डाइवर्जन पैनल की। डाइवर्जन पैनल बेसिकली क्या होता है कि मान लो यहाँ पे मैं 2 जोन के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, एक सेंट्रल रेलवे मुंबई है, दूसरा वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद है। मान लो कि यहां पर अहमदाबाद में स्टूडेंट अवेलेबल हैं, लेकिन सेंट्रल रेलवे में स्टूडेंट्स की कमी है, तो वेस्टर्न रेलवे से सेंट्रल रेलवे में भी आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, यानी कि अनदर जोन में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। ये डाइवर्जन पैनल कहलाता है, यानी कि आपने अप्लाई तो किया था वेस्टर्न रेलवे के लिए, लेकिन आपको जो पोस्टिंग है वो सेंट्रल रेलवे में मिल सकती है। इसको बोला जाता है डाइवर्जन पैनल। डाइवर्जन पैनल उसी कंडीशन में आता है जब किसी जोन में एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो, वहां पे एम्प्लॉयज ज्यादा हो, तो उसकी बजाय आपको दूसरे जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये आपका डाइवर्जन पैनल होता है। एक बार फिर से बता देता हूं, प्रोविजनल पैनल वो होता है जो अभी आ रहे हैं। सप्लीमेंट्री पैनल जब काम करता है जब आपकी वेटिंग होती है, एक्स्ट्रा स्टूडेंट को जब सीट्स दी जाती है, वो आपका सप्लीमेंट्री पैनल की तरह काम करता है। रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है कि अगर स्टूडेंट की शॉर्टेज पड़ती है तो नए स्टूडेंट को बुला के डीवी मेडिकल करा के उनका पैनल जारी होता है, वो रिप्लेसमेंट पैनल कहलाता है। और डाइवर्जन पैनल क्या होता है, जब एक जोन से दूसरे जोन में आपको शिफ्ट किया जाता है, ये आपका डाइवर्जन पैनल होता है। बाकी वेटिंग में और सेकंड डीवी थर्ड डीवी में क्या अंतर होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वाली वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।